मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो आपके विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 13 जो कि दिनांक 3 अगस्त को आपको प्रदान की गई है, उसके ऊपर है। वर्कशीट का विषय है परमाणु एवं अणु यानी कि एटम और मॉलिक्यूल। जैसा कि हमने पिछले अपनी वर्कशीट में पढ़ा था, तो एटम और मॉलिक्यूल यानी परमाणु और अणुओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। वहां पर हमने ये बोला था कि परमाणु सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जो किसी भी पदार्थ का या किसी भी तत्व का निर्माण करने के लिए सबसे आवश्यक कहलाती है। और ये जो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले ज्ञान बोलता है, जिज्ञासा दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा एवं नगण्य है कि हम उसे देख नहीं सकते, तो हमें इसके बारे में सोचने या जानने की जरूरत ही क्या है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले अपनी वीडियो में देखा था कि परमाणुओं का आकार हम नैनोमीटर में मापते हैं, मेजर करते हैं। और नैनोमीटर जो है 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर जो है उसके बराबर होता है। तो इसलिए ज्ञान उसको जिज्ञासा दीदी को बोल रहा है कि यहाँ पर आपको इतना छोटा जो परमाणु है उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतना छोटा कि हम उसे देख भी नहीं सकते हैं। तो जिज्ञासा दीदी क्या बोलती है? जिज्ञासा दीदी बोलती है कि ज्ञान हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ एवं वस्तुएं परमाणुओं से ही निर्मित हुई हैं। इसका मतलब जो भी हमारे आसपास सभी वस्तुएं हैं उनको बनाने वाली जो इकाई है वो परमाणु ही है। चाहे हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। कि चाहे मतलब हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम जो प्रत्येक एक्टिविटी डेली एक्टिविटी हमारी करते हैं उनमें उस हर एक एक्टिविटी उस हर एक क्रियाकलाप पर उनका कोई ना कोई प्रभाव या इफेक्ट पड़ता है। एक रसायनज्ञ जिनका नाम था डाल्टन, तो डाल्टन का इन्होंने यहाँ पे नाम प्रयोग किया, जॉन डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया? ने पदार्थों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। यानी कि जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसके नेचर जो है, उसकी प्रकृति जो है, उसके बारे में आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कि आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। और उन्होंने क्या बोला है? जो रासायनिक संयोजनों के नियमों पर आधारित है, यानी कि जो उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उसका आधार क्या है? उसका आधार है रासायनिक संयोजन, केमिकल कॉम्बिनेशन। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वो एलिमेंट यानी तत्व है, चाहे यौगिक कंपाउंड है या मिश्रण मींस मिक्सचर है, वो सूक्ष्म कणों से बना है। और उन सूक्ष्म कणों का नाम क्या है दोस्तों? उन सूक्ष्म कणों का नाम है परमाणु। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या बोलता है दोस्तों? यहाँ पर 6 बिंदु आपको दिए गए हैं। पहला बिंदु है कि सभी पदार्थ, चाहे वो ठोस है, द्रव है या गैस है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि जो सभी पदार्थ हैं वो आपके परमाणुओं से बने हुए हैं। अब परमाणु क्या है दोस्तों? ये देखिए, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि परमाणु जो है वो सबसे छोटी, सबसे न्यूनतम, सबसे स्मॉल इन साइज यू कैन से, सबसे छोटी आकार के अनुसार भी ऐसी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है। परमाणु अविभाजित सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी कि हम उनका विभाजन नहीं कर सकते, उनके टुकड़े नहीं कर सकते, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, मतलब ना तो आप उन्हें बना सकते हो, और न ही उनका विनाश होता, मतलब ना आप उनको नष्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। तीसरा बिंदु है, किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदैव एक समान होते हैं। यानी कि आप चाहे ऑक्सीजन तत्व की बात करें, चाहे आप पानी नामक यौगिक की बात करें, यहाँ पर परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और उनका रासायनिक गुणधर्म यानी कि उनके जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके केमिकल जो गुण है, रासायनिक गुण हैं, वो सदा ही एक समान रहते हैं। चाहे वो आप पृथ्वी के किसी भी स्थान पर ले जाइए, स्थान या अन्य किसी भी परिस्थिति का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है दोस्तों। चौथा पॉइंट है, वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं बात करता हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के तत्व जो तत्व है उसके परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग होगा, और ऑक्सीजन जो है उसके उस तत्व के परमाणु जो हैं, ऑक्सीजन तत्व के जो परमाणु हैं उसके द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। पांचवा बिंदु है, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। अब देखिए, इसने क्या बोला है कि भाई अगर अलग अलग तत्व हैं
तो उनके जो परमाणु हैं वो आप एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाएंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूं पूर्ण संख्या से यहाँ पे मतलब क्या है, पूर्ण संख्या से यहाँ मतलब ये है कि आप जो है वो परमाणु को आधा नहीं ले सकते, आप परमाणु को पूर्ण ही लेंगे, मतलब पूरा ही आपको संख्या के रूप में उसको काउंट करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। और उसके निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाने का मतलब क्या हो दोस्तों, देखिए हमने अपनी पिछली वर्कशीट में किया था कि हम पानी का निर्माण कर रहे थे, तो पानी को हम H2O लिखते हैं, तो हमने पढ़ा था कि उसमें अनुपात क्या होता है, 1:8 होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:8। तो इसमें अनुपात आप पानी कहीं पर भी निर्मित करें, कहीं पर भी बनाए पृथ्वी के किसी भी कोने पर, तो उसमें अनुपात परमाणुओं का या उसके द्रव्यमान का 1:8 ही रहेगा, तभी हम पानी नामक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। छठा बिंदु क्या है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मुझे पानी का निर्माण करना, पानी नामक यौगिक का निर्माण करना है, तो उसमें परमाणु यानी कि एटम्स की, मतलब कौन से एटम्स की, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, उन दोनों एटम्स की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होता है। जैसे अगर मैं पानी का निर्माण करूं, सापेक्ष संख्या मतलब उनकी एक संख्या होती है वो निश्चित होती है। और अगर मान लो मैं बात करूं प्रकार की, मतलब जैसे अगर पानी का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन यूज होगा और आपका हाइड्रोजन यूज होगा। उसके अलावा अगर आप नाइट्रोजन यूज करेंगे दोस्तों तो आप पानी नामक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये थे आपके 6 बिंदु जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उसमें दिए गए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कणों को हमने क्या बोला दोस्तों, परमाणु बोला है। दूसरा प्रश्न है, बी पार्ट है आपका, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो क्या करता है, कौन से भी क्रियाओं में भाग लेता है, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तीसरा प्रश्न है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके नियमों पर आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, जो रासायनिक संयोजनों के नियमों पर आधारित था। कौन सा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में परमाणु न तो सृजित होते हैं यानी कि बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तो यहाँ पर सृजन और विनाश आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब ना तो वो बनते हैं ना वो नष्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित सापेक्ष संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए सबसे पहला तो हम ऑक्सीजन वगैरह और हाइड्रोजन के प्रयोग से पानी का निर्माण का वर्णन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखिए यहाँ पर भी कोई भी 3 आपके पास 6 यहाँ पर दिए गए, इनमें से आप कोई भी 3 जो है वो बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पदार्थ है, छोटी छोटी पदार्थ का निर्माण करने के लिए सबसे सूक्ष्म कणों को से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे हम परमाणु कहते हैं, यहाँ पर लिखा है। तो अगर हम बात करें, जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, तो आप यहाँ उदाहरण में लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा इन्होंने बोला परमाणु अविभाजित सूक्ष्म कण होता है, तो परमाणु को आप विभाजन नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूँ, मैं ऑक्सीजन का एक परमाणु अपने पास मेरे पास है, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु को मैं और अधिक हिस्सों में विभाजित नहीं कर सकता, तो आप इसमें ये उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद तीसरे में इन्होंने बोला है कि जिन परमाणुओं से हम तत्व यौगिक बनाते हैं उन परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने पर चले जाइए। अगर आप मान लो, जब मैं बोलता हूँ पानी का निर्माण आप कर रहे हैं, तो पानी नामक यौगिक के लिए आप प्रयोग करोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने पर चले जाओ तो आपको उनकी मात्रा, उनका द्रव्यमान और उनके जो रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण धर्म जो है वो समान ही मिलेंगे। तो आप वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के पानी का ही निर्माण कर सकते हैं, नाइट्रोजन को आप नहीं लेके पानी का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रश्न उत्तर। तो ऐसे आप इन्हीं 6 में से किसी भी 3 का वर्णन कर सकते हैं, संक्षेप में आप मुख्य बिंदुओं को आप बता सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूं हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। किस प्रकार हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी कितना अच्छा आपको लगा उसके अकॉर्डिंग आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने बड़ों का जो है इज्जत उन्हें प्रदान कीजिए, और इस मुश्किल घड़ी में दोस्तों आप अपने घर पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।